मैंने अभी जिम से आया हूँ एंड पंप इतना तगड़ा आया ना, मैंने उसको कैप्चर नहीं करा, वरना दिखाता आप लोगों को। अभी मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया है ऐसा कि टॉपिक बहुत ही खुफिया है भाई, स्किप मत करना यार, फुल वीडियो देखना। आजकल हर एक बंदे का ड्रीम होता है एक एस्थेटिक फिजिक बनाना, बट उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं करने वाला, कोई भी मेहनत करना ही नहीं चाहता है, कोई भी जिम नहीं जाना चाहता है, बैठ कर घर में बैठ कर वो एस्थेटिक फिजिक बनाना चाहते हैं। अगर उन्हें घर वाले परमिशन नहीं देते हैं जिम जाने की, तो वो होमवर्कआउट से अपनी फिजिक नहीं बना रहे हैं, वो होमवर्कआउट कर ही नहीं रहे हैं एंड वो बहाना दे रहे हैं कि घर वाले इजाजत नहीं दे रहे हैं, घर वाले परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो तुम्हें, अगर तुम जिम जा रहे हो एंड अगर तुम्हें एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, तो तुम्हें इन 3 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तब ही तुम एक एस्थेटिक फिजिक बना पाओगे। तो फर्स्टली तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाना पड़ेगा। हाँ, ये पहली चीज मैंने बोली, तुम्हें जिम कभी भी नहीं छोड़ना है। अगर कोई भी फैमिली फंक्शन हो, कोई भी काम हो, तो तुम्हें जिम नहीं छोड़ना है। अगर जरूरी है जिम छोड़ना, तो तुम वो वर्कआउट से ही एक एक्सरसाइज कर सकते हो, बाइसेप्स से एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई भी चीज हो, तुम बाइसेप्स के लिए एक्सरसाइज कर सकते हो, कोई भी चीज से तुम वर्कआउट कर सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर ये जज्बा है एक अच्छी फिजिक बनाने का, तुम्हें कभी भी जिम नहीं छोड़ना है, तुम्हें कंसिस्टेंसी के साथ जिम जाना है। क्योंकि अगर तुम एक दिन जिम जाओगे, दूसरे दिन जिम नहीं जाओगे, जैसे जिम नहीं जाओगे, तो चौथे दिन तुम डिमोटिवेट खुद ब खुद हो जाओगे एंड तुम जिम जाना छोड़ दोगे। तो दूसरी चीज, तुम्हें एक अच्छी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी, तुम्हें एक बेसिक सी डाइट फॉलो करनी पड़ेगी। कोई भी रॉकेट सी साइंस वाली डाइट नहीं है, कोई भी मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बताऊंगा मैं तुम्हें वो फॉलो करना, ये फॉलो करना है, इतना प्रोटीन खाना है, इतना कैलोरीज खानी है, इतने कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, इतना वो ये खाना है, नहीं। तुम्हें एक बेसिक सी डाइट खानी पड़ेगी। तुम्हें वो प्रोटीन इंटेक नहीं खाना है जो कि ओलंपिया वाले बंदे खाते हैं। मिस्टर ओलंपिया सीबम खाता है 150 ग्राम प्रोटीन। तुम्हें एक अच्छा खासा प्रोटीन खाना है, तुम्हें 80 ग्राम्स प्रोटीन खाना है पर अगर तुम्हारा बॉडी वेट सपोज 50 kg है, तो तुम्हारे लिए 80 ग्राम्स प्रोटीन जो है वो एनफ है तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम्हारी मसल्स अभी कुछ होगी ही नहीं, तुम्हारी मसल्स पहले हड्डियां होंगी, उसके बाद थोड़े से मसल्स होंगे एंड उसके बाद प्रोटीन एंड उसके बाद फैट्स होगा उसके बाद, एंड तुम्हारी मसल्स प्रोटीन को यूटिलाइज नहीं कर पाएगी एंड तुम्हारा स्टोमक उसको यूटिलाइज नहीं कर पाएगा, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा एंड फिर डाइजेशन इश्यूज आ जाएगी एंड तुम बीमार हो जाओगे। फिर तुम्हारी फिजिक तो छोड़ो, कुछ भी नहीं बनने वाला। तो कैलोरीज कितनी खाए, अगर तुम्हें एक अच्छी फिजिक बनानी है तो उसके लिए कैलोरीज कितनी खानी है। तुम्हें कैलोरी सरप्लस भी नहीं रहना है, तुम्हें नीचे भी ज्यादा नहीं जाना है, तुम्हें एक मेंटेनेंस कैलोरीज में रहना है। तुम्हें थोड़ी सी कैलोरीज ना ज्यादा खानी होगी ना कम खानी होगी, तुम्हें 2500 कैलोरीज लगभग खानी होगी, जितने तुम नॉर्मल लाइफ में इंसान खाता है। क्योंकि अगर तुम इनिशियल लेवल पे हो, तो इनिशियल लेवल पे तुम्हारा जो बॉडी है वो उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगी, इतना यूटिलाइज नहीं कर पाएगी इतनी चीजों को। एंड कार्बोहाइड्रेट जो है ना वो जरूरी है, वो एसेंशियल एनर्जी है तुम्हारे लिए, तुम्हारी बॉडी के लिए एनर्जी का सोर्स है। अगर तुम कार्बोहाइड्रेट नहीं खाओगे तो तुम्हारी जो बॉडी है वो एनर्जेटिक फील नहीं करेगी एंड तुम जिम में वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो तुम्हें एक अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट्स भी खानी पड़ेंगे, कैलोरीज भी अच्छी खानी पड़ेगी एंड प्रोटीन भी अच्छा खाना पड़ेगा। एंड तीसरी चीज, यू हैव टू टेक प्रॉपर स्लीप। तुम्हें एक अच्छी खासी नींद लेनी पड़ेगी। अगर तुम प्रॉपरली नहीं सो रहे हो तो तुम्हारी मसल्स जो है वो रिकवर नहीं हो पाएगी एंड तुम्हारी मसल ग्रोथ नहीं हो पाएगी। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो रात भर बाबू सोना में लगे रहते हैं एंड उनकी रिकवरी अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि वो अच्छे से सोते ही नहीं है। अगर तुम अच्छे से नहीं सोओगे तो तुम्हारी रिकवरी नहीं होगी, ये लिख के ले लो। अगर तुम जिम जा रहे हो एंड तुम अच्छी नींद नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब है नो रिकवरी। तुम्हारी रिकवरी अच्छे से नहीं होगी, पूरी रिकवरी ही नहीं होगी। तुम्हारी मसल्स टूट रही है एंड उसके लिए रिकवर होने के लिए तुम्हें नींद लेनी चाहिए, उस नींद के लिए एंड तुम्हें उसके लिए सोना पड़ेगा। तो अगर तुम्हारी नींद नहीं आ रही है तो यू हैव टू स्टॉप कंज्यूमिंग कॉफी। तुम कैफीन को कम कर दो यार। अगर तुम्हारी नींद नहीं आ रही है तो इसका मतलब तुम कैफीन ले रहे हो या तुम किसी और की चीज के शिकार हो, डिप्रेशन और एनीथिंग। तो कैफीन को अभी बंद कर दो एंड अपना हाइड्रेशन अच्छा रखो। जब तुम अच्छा हाइड्रेशन रखोगे तुम्हारी डिहाइड्रेशन का शिकार नहीं हो पाएगी, तुम्हारी क्रैम्प्स नहीं आएंगे। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है भाई, लिख के ले लो। एंड सब्सक्राइब करना मुझे, क्योंकि अगली वीडियो जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड अगर तुम्हें और कोई क्वेश्चन है पूछना है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है।